हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु डायरीज में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो मैंने अपने कमेंट्स पढ़े हैं अपने चैनल पर, उनमें सबसे जो मोस्ट रिक्वेस्टेड कमेंट आता है जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो है चॉकलेट को मेल्ट करना। और इस पर मैंने 2-3 बार वीडियोस अपने तारा मधु की रसोई चैनल पर डाले हैं, बट शायद उनको हम लोग ऐसे कैमरे से पास लाकर दिखाते हैं तो समझ नहीं आता, या बहुत सारे लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं होता, तो कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए आज लाइव में चॉकलेट को मेल्ट करना सिखाऊं, क्योंकि अक्सर मैंने क्या क्या कंप्लेन सुनी है अपने व्यूअर्स की कि चॉकलेट मेल्ट करते समय मैम फट जाती है, या फिर चॉकलेट मेल्ट करते करते जल जाती है, चॉकलेट मेल्ट ही नहीं होती तो इसके लम्स से बन जाते हैं, हमारी प्रॉपर चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होती। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम चॉकलेट भले ही मेल्ट कर ले लेकिन हमारी वो पतली कंसिस्टेंसी में नहीं आती, मेल्ट तो हो जाती है बट एकदम पतली जैसे रनिंग कंसिस्टेंसी होती है वो नहीं आती। तो आज सारे आपके डाउट्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आप इस वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है, एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, आपके पास कोई ऐसे स्पेशल बर्तन नहीं है जैसे कांच के आते हैं, कोई बात नहीं। आज मैं नॉर्मल से बर्तनों में भी आपको चॉकलेट को मेल्ट करना सिखाऊंगी, और बिना किसी माइक्रोवेव, बिना किसी और दूसरे मेथड के। तो देखिए, चॉकलेट को सबसे पहले मेल्ट करना है वो तो ठीक है, बट चॉकलेट भी आपकी अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट होनी चाहिए। तो जितने हम होम बेकर्स हैं, हम जितने भी काम करते हैं, हम सभी की जो फर्स्ट चॉइस है वो है ये मोर्डी की कंपनी। तो ये जो मोर्ड की कंपनी की चॉकलेट आती है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको कहाँ मिलेगी। जहां पर बेकरी का रॉ मटेरियल मिलता है वहां आपको ये मिलेगी, जहां पर बेकरी का सामान मिलता है। आप बोलिए मुझे चॉकलेट कंपाउंड चाहिए, तब ये आपको मिलेगी। अगर आप बोलेंगे मुझे चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट एक दूसरी चीज होती है जिस पर CH लिखा होता है, और यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इस पर CO लिखा होगा। CO D15 मतलब D है तो डार्क, COW इसका मतलब व्हाइट, COM इसका मतलब मिल्क कंपाउंड। इस तरीके से अगर CH लिखा है तो यानी कि वो चॉकलेट है, और उसका दाम और उसका रेट और उसको मेल्ट करने का तरीका भी अलग होगा। तो खैर, इस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, इसका डिटेल वीडियो वैसे तारा मधु की रसोई पर है, लिंक मैं दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा कि चॉकलेट इनमें डिफरेंस है क्या, क्यों है, और ये क्यों अलग अलग है। तो वो चीज आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं चॉकलेट को मेल्ट करना। तो मार्केट में तो बहुत सारी वैरायटी आपको चॉकलेट की मिलेगी, बट जो सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स और रिजल्ट देती है और जो हम सबकी फर्स्ट चॉइस है वो है ये मोर्ड की चॉकलेट कंपाउंड। अब अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग रेट्स हैं, बीच में इसके रेट्स काफी हाई हो गए थे बट अभी थोड़े गिर गए हैं। डार्क चॉकलेट कंपाउंड आपको 115 से 125 रुपए में मिल जाएगा। मिल्क चॉकलेट कंपाउंड शायद आपको 150 से 175 रुपए में मिलेगा, और जो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है ये भी लगभग इतने में मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो डार्क चॉकलेट कंपाउंड है एंड व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है। मिल्क चॉकलेट कंपाउंड थोड़ा कम यूज होता है, तो मेरे पास भी अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं इन दोनों से ही आपको बताऊंगी। तो और दूसरी जरूरी बात फ्रेंड्स, इसको ला करके स्टोर कहाँ करना है, क्योंकि ये स्टोरिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है उसका मेल्ट होना। तो कुछ लोग ला करके तो इसको सीधा फ्रिज में रख देते हैं, भले ही आपके पास कम केक के ऑर्डर आते हैं या आप ऑर्डर नहीं लेते, जस्ट आपने ला करके रखा है, तो इसे फ्रिज में ना रखें। मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने ही मेरी ये 2-3 चॉकलेट के पैकेट एक पॉली बैग में ही पड़े हैं, क्योंकि रोजाना खुलता है तो मैंने कोई बॉक्स वॉक्स नहीं ले रखा, और इस तरीके से बांध करके मैं एक अपने डब्बे के अंदर रख देती हूँ, और जब मुझे जरूरत होती है मैं ले लेती हूँ। और वो डब्बा मेरा इसी रूम में रहता है, रूम टेम्परेचर पर, गर्मी हो सर्दी हो यही रहता है। और आप इतनी चॉकलेट लाएं ना फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर नहीं आते कि फिर उसके रख रखाव में आपको प्रॉब्लम आए, तो उतनी ही लाइए जितनी जरूरत है। हम तो यहाँ 4-4, 5-5 स्लैब ला के रखते हैं। और हाँ, ये जो एक पैकेट आता है इसका, ये 400 ग्राम का आता है, मतलब इसके अंदर 4 पट्टी होती है, हर एक पट्टी 100 ग्राम की होती है, मतलब लाइंस होती है बनी हुई, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, इस तरीके से 400 ग्राम की होती है। कुछ कुछ 500 ग्राम की भी आती है, तो यानी कि उस पर पट्टी में जो एक स्लैब है उसमें 125 ग्राम होगा। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी रेसिपी में बोला गया है 100 ग्राम चॉकलेट चाहिए, डार्क चॉकलेट चाहिए, तो आपके पास, आपको पता है ये 400 ग्राम है, तो आप एक स्लैब ले लीजिए, आपको कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको ले लीजिए। कोई कहता है 80 ग्राम चाहिए, तो उस स्लैब का 3/4 ले लीजिए, वो लगभग 80 ग्राम होगा। तो इस तरीके से स्लैब्स के अंदर जो लाइन है ना, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें बार बार मेजरिंग मशीन नहीं निकालनी पड़ती। चलिए, वो बात तो जब हम केक की रेसिपी वगैरह बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको लेकिन प्रॉपर तरीका इसको मेल्ट करने का बताऊंगी। तो देखिए, जब भी आपको चॉकलेट को मेल्ट करना हो, मेरी इतनी बची है, तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट मेल्ट नहीं करना है, इसके करने हैं छोटे छोटे पीसेस। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पीसेस नहीं करेंगे तो जो मोटे पीसेस हैं वो देर में मेल्ट होंगे, और जब तक जो पतले पीसेस आपने डाले होंगे
वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और फिर मतलब आपका जो टेम्परेचर है चॉकलेट का बिगड़ जाएगा। तो प्रॉपर मेल्टिंग चॉकलेट की हो कोशिश कीजिए सबके छोटे छोटे पीसेस कट करने की। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये बाउल है और मैंने एक चाकू ले रखा है और इस तरीके से मैं इसको नॉर्मल जैसे हम सब्जी काटते हैं उस तरीके से कट कर लूंगी। ये देखिए पास से आपको दिखा देती हूँ, बस चॉकलेट की शेविंग्स टाइप। और अगर आपके पास कम टाइम है तो जो ग्रेटर आता है ना अदरक वगैरह कसने का, इस तरीके का आप उससे भी कर सकते हैं, बट इसमें वेस्टेज बहुत होती है, हम बार बार घिसते हैं तो चॉकलेट कभी कभी मेल्ट भी हो जाती है गर्मियों में। तो आप इससे भी कर सकते हैं, जो मोटे वाला इसका साइड आता है। बट ये एक बहुत ही रिस्की चीज है, कभी कभी हाथ में भी चोट लग जाती है। तो आप इस तरीके से इसको कट कर लीजिएगा। अभी वीडियो लंबी बहुत ना हो जाए इसके लिए मैंने पहले से ही 2 बाउल्स में अपनी चॉकलेट को कट करके रखा हुआ है। बेसिकली आज मैं एक चॉकलेट गार्निशिंग बनाने जा रही थी, उसकी एक डिटेल वीडियो केक के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए मैंने सिंपल से कांच की कटोरियों में ये चॉकलेट को ग्रेट करके रखा है। ये व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है और ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है और इनमें ऑलमोस्ट सभी पीसेस बराबर है। अब दूसरी चीज आती है इसको मेल्ट करने का प्रॉपर तरीका। तो इसके मेल्ट करने के फ्रेंड्स कई सारे तरीके हैं। कोई चीज आपकी गर्म हो रही हो तो कभी कभी उसमें रख देते हैं, कुछ लोग पाइपिंग बैग के अंदर चॉकलेट डाल के गर्म पानी में छोड़ देते हैं और वो उसमें मेल्ट हो जाती है। तो कभी कभी जल्दबाजी में हम भी ऐसे कर लेते हैं और उससे कोई हार्म नहीं होता क्योंकि ये सब फूड ग्रेड की चीजें होती हैं। तो एक ये तरीका भी है। ओटीजी के अंदर चॉकलेट मेल्ट कभी नहीं होती है क्योंकि ओटीजी को गर्म होने में काफी टाइम लग जाता है और अगर आप अपना फटाफट वाला काम कर रहे हैं तो वो मेल्ट नहीं होगी। इसके लिए 2 ही चीजें सबसे बेस्ट हैं। पहला इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर रखिए आप 20 सेकेंड पहले रख दीजिए, उसके बाद बाहर निकाल करके स्पून से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिए, मतलब नीचे की चॉकलेट को ऊपर, ऊपर की नीचे थोड़ा सा हिला दीजिए और फिर 10 सेकेंड के लिए रखिए। तो लगभग 100 ग्राम चॉकलेट 30 सेकेंड में मेल्ट हो जाती है। और फिर अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है माइक्रोवेव में 30 सेकेंड तक भी आपको लगता है चॉकलेट के चंक्स है, तो बस उसको ऐसे ही घुमाते रहिए। वो थोड़ी बहुत भी जो गर्म है वो अपने आप खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। उसको ओवरहीट ना करें अदरवाइज वो जल जाएगी। तो माइक्रोवेव का तरीका तो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। वैसे मेरे तारा मधु की रेसिपी पर इसकी डिटेल रेसिपी है, बट बहुत सारे लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं होता, बहुत सारे महंगे महंगे उपकरण नहीं होते। तो आज मैं सिंपल से आपको डबल बॉयलर की प्रोसेस से आपको इसे मेल्ट करना बताऊंगी। अब कुछ लोग डाउट हो रहे रहते हैं कि मैम ये डबल बॉयलर होता क्या है। तो डबल बॉयलर कुछ नहीं होता। आप किसी बर्तन में पानी को गर्म कीजिए, उसके ऊपर कुछ ऐसा छन्नी वगैरह रख दीजिए और उसके ऊपर जब आप अपने इस चॉकलेट वाले बाउल को रखेंगे तो उसे कहते हैं डबल बॉयलर। मतलब कि 2 परतों के साथ भाप की जो गर्माहट है उससे आप अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। कभी भी चॉकलेट आप अगर मेल्ट कर रहे हैं गार्निशिंग बनाने के लिए तो इसके अंदर पानी का एक भी ड्रॉप नहीं जाना चाहिए। ये मान लीजिए चॉकलेट का दुश्मन इज पानी, पानी गया तो ये फिर सेट नहीं होगी। तो भाप में भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं गर्म पानी के नीचे बस ऐसे पकड़ के इस बर्तन को पानी में डिप कर देते हैं और करते हैं। वो मेथड भी ठीक है बट उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। पानी की एक भी ड्रॉप इसके अंदर गई तो फिर वो चॉकलेट सेट नहीं होगी। गनाश में तो आप पानी या क्रीम डालते ही हैं सो दैट वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए, बट गार्निशिंग बनाने के लिए चॉकलेट में पानी, स्टीम, भाप नहीं जाना चाहिए। और यही कारण हम सभी बोलते हैं आपको कि छन्नी रखिए उसके ऊपर ये रखिए ताकि चांसेस बिल्कुल लो रहे। गर्मी में तो आप फटाफट मेल्ट कर सकते हैं, अगर छन्नी के ऊपर भी रखेंगे ना तो नीचे की गर्माहट में चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। बट विंटर्स में डबल बॉयलर भी जो है काम नहीं करता। तो मैंने खुद अपने चैनल पर डाला हुआ है कि इस कटोरी को मैं गर्म पानी के अंदर सीधा ऐसे रख देती हूँ और फिर जाके मेल्ट होती है चॉकलेट। तो विंटर में थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि कहा यह गया है कि चॉकलेट के कंटेनर को पानी के कांटेक्ट में ना लाएं, क्योंकि गर्मियों में पानी अगर आपने तेज गर्म ले लिया तो चॉकलेट बहुत जल्दी जल जाती है और मतलब दाने दाने उसके हो जाते हैं, उसका बटर निकल जाता है, उसका घी जो होता है, तेल जो भी उसके अंदर होता है, कोको बटर, वो निकल जाता है। तो बहुत मतलब इसकी एक सेंसिटिव प्रोसेस है जो बहुत ध्यान से हमें करनी पड़ती है। तो मैं तो आपको इसको गर्म पानी में ही मेल्ट करना सिखाऊंगी और अभी चल रही है जनवरी फरवरी, तो मौसम ठीक ठाक ही है, तो नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं एक बर्तन में गर्म उबला हुआ पानी लेकर के आती हूँ और फिर आगे की प्रोसेस को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एकदम बॉइल्ड पानी लेकर के आई हूँ। अब फ्रेंड्स अगर विंटर्स हैं तो आप इसे डायरेक्ट इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। पानी मेरा अभी इतना नीचे है कि बाउल मेरा ऊपर ही है, पानी उसमें नहीं जा सकता, और इस तरीके से आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ये मना किया गया है कि बाउल वाले, चॉकलेट वाले बाउल को पानी में कांटेक्ट में ना रखें, बट अभी मौसम ठंडा है, चॉकलेट उतने आराम से मेल्ट नहीं हो रही, तो ये प्रोसीजर करेंगे। बट अगर मौसम गर्म है, बहुत जल्दी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, तो आप इसके ऊपर बाउल को रखिए और फिर इस गर्म पानी के ऊपर इसे रख दीजिए
और छोड़ दीजिए 2-4 मिनट। उसके बाद क्या होगा, भाप से थोड़ी नीचे से हल्की मेल्ट होगी, फिर स्पैचुला या चम्मच से ऊपर नीचे कर दीजिए। कभी भी चॉकलेट को रख करके गर्म पानी या किसी भी चीज पर कंटिन्यूस उसे हिलाते मत रहिए, अदरवाइज उसमें से जो उसका ऑयल है, बटर है, वो निकल के सेपरेट हो जाएगा, चॉकलेट आपकी दानेदार होके अलग हो जाएगी। तो वो ना करें। अभी क्योंकि मौसम ठंडा है तो मैंने डायरेक्ट ही देखिए इस गर्म पानी के अंदर बाउल में डाल दिया। अभी नीचे करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, तो ज्यादा नहीं करूंगी अदरवाइज इसमें पानी चला जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं इसे छोड़ दूंगी और उसके बाद आगे की प्रोसेस आप करेंगे। तो अभी ये सब सामान हटा देती हूँ। एक्चुअली मैं बना रही थी एक टेक्सचर्ड शीट वाली चॉकलेट गार्निशिंग। इसकी कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा तारा मधु की रसोई चैनल पर। ये जो होती है मार्केट से आप जब भी जाएंगे ना चॉकलेट टेक्सचर शीट बोल के, तो वो आपको इस तरीके से देंगे। और इसमें ये 6 आती हैं शायद 150 की। ये देखिए इसमें अलग अलग डिजाइन होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा मैम। तो देखिए इसमें ये जो आपको डिजाइन पैटर्न दिख रहा है ना, ये बना हुआ है। तो एक तरफ तो कैविटी है, मतलब गड्ढा है, और एक तरफ उभार है, मतलब बाहर की तरफ निकले हैं। तो जो कैविटी वाली साइड है ना, उसके अंदर हम चॉकलेट को स्प्रेड कर देंगे। जैसे डबल शेड की ही बनती है ये, सिंगल शेड की नहीं बनेगी, तभी अच्छी लगेगी। तो आप जैसे व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है उसको इसके ऊपर डाल करके स्प्रेड कर दीजिए, एक्स्ट्रा सारी रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप जब वो अच्छे से सेट हो जाए कैविटी के अंदर, आप उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़िए 5-10 मिनट। उसके बाद आप दूसरी डार्क चॉकलेट लीजिए कंपाउंड मेल्ट करके, और पूरा इसके ऊपर डाल करके इसे स्प्रेड करके फिर इसे अच्छे से सेमी सेट कीजिए। पूरा सेट नहीं करना है, अगर आपको इसके कोई शेप्स या पीसेस कट करने हैं। उसके बाद आप इसके कोई भी पीसेस कट करके फिर कंप्लीटली ड्राई कर लीजिए, चाहे रूम टेम्परेचर पर चाहे फ्रिज में। और फिर आप जब निकालेंगे ना, तो उसका जो इफेक्ट होगा मतलब गजब का होगा। पूरी रेसिपी आप तारा मधु की रसोई पर जरूर से जरूर देखिएगा। मतलब चॉकलेट गार्निशिंग से केक की लुक ही क्या चेंज हो जाती है वो देखना है तो वहां देखिए। और अगर आप होम बेकर हैं तो आप भी चाहेंगे कि अपने कस्टमर को कुछ नई वैरायटी दें, और जो चीजें अभी बेकरी में आई भी नहीं है, हो सकता है आपके इधर आ गई होंगी, बट मेरे यहाँ भी जितनी भी बेकरीज में मैं इधर उधर ढूंढती रहती हूँ, जब भी मार्केट जाती हूँ तो सर्च जरूर करती हूँ कि क्या भाई नया भी डिजाइन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अभी मुझे किसी यहाँ की बेकरी में तो नहीं मिला है, हो सकता है बड़ी बड़ी सिटीज में आ गए हो, और अभी ये इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो आगे चल के इसका बहुत अच्छा वो आएगा, क्योंकि हर किसी के पास ना सिलिकॉन की शीट नहीं होती, महंगे महंगे चॉकलेट मोल्ड नहीं होते। बट ये 150 में आपको 6 मिल जाएंगी। वैसे मुझे खरीदने के बाद ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 शीट भी होती ना तो काम चल जाता, बट ये पैकेट में ही वो भैया दे रहे थे और बोले कि खुला नहीं देता हूँ, तो मैंने तो ले ली है। बट अगर आप कोई 2-3 मिल करके लेना चाहें आपस में कोई फ्रेंड्स, तो ले सकते हैं, 2-2 करके बांट लीजिए और कभी कभी एक्सचेंज कर सकते हैं। बट मुझे तो ये लेना ही पड़ा, क्योंकि जब मैं लाई थी तब ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो अभी मैंने गर्म पानी के अंदर इसे रखा है। अभी मैं इसको एक स्पैचुला से कट एंड फोल्ड करूंगी। तो ये मैंने स्पैचुला ले लिया है। ध्यान रखना है स्पैचुला भी एकदम ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी या कोई भी गीला वगैरह नहीं होना चाहिए। स्पून भी ले सकते हैं आप स्टील का। अब लगभग मुझे 1 मिनट हो गया है इसको छोड़े हुए, तो मैंने इस बाउल को निकाला है। आप स्टील का कटोरी होता है जो हमारे घर के नॉर्मल बर्तन, उसमें भी ये काम कर सकते हैं, बट कांच ना थोड़ी देर तक गर्म रहता है। तो अभी मैंने ये जब लिया है ना, देखिए ये देखिए, ये देखिए, अभी ये चॉकलेट ऑलमोस्ट जो है मेल्ट जो है हो गई है, ये देखिए। अभी मैं इसको दोबारा से फिर से उसी बाउल में रखूंगी। पानी मुझे दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा खासा अभी भी गर्म है। और थोड़ी देर और रखने पर ये जो है वो बिल्कुल पतली वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो अभी थोड़ा सा वेट और करते हैं। और विंटर्स में जब बहुत ठंड होता है ना, तब पानी जो है रखा रखा ठंडा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उस स्टेज पर बाउल को अपने निकाल करके टेबल पे रखिए, पानी को फिर से बॉईल करके लाइए, दोबारा रखिए और फिर इसको बाउल को रख दीजिए। कुछ लोग डायरेक्ट उबलते हुए पानी के ऊपर भी चॉकलेट को रख के कर लेते हैं, बट फिर बर्तन ऐसा लीजिए कि आपका जो बाउल है वो उसके ऊपर काफी ऊंचा रहे, पानी के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि जब बॉईल के नीचे से वो जो बॉयल आएगा वो खुद का आएगा ना, तो उससे क्या होगा, आपका बर्तन डिसबैलेंस होकर गिर सकता है, उसमें पानी भी जा सकता है। तो अभी वेट करते हैं, पूरी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने सोचा एक चॉकलेट केक का ऑर्डर है, तो क्यों ना इस बार अपने कस्टमर को कुछ नया दूं टेक्सचर शीट का डिजाइन लगा करके। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और कभी भी आप अगर होम बेकर हैं तो आपके पास किसी दिन कोई केक का ऑर्डर नहीं है, और ऐसा तो होता ही है, रोजाना किसी के पास केक का ऑर्डर नहीं आता, तो आप अपने इस खाली समय में क्या करें, चॉकलेट गार्निशिंग वगैरह बना के रखें। और बना करके आप उसे फ्रिज में ना रखें,
किसी भी अच्छे से बड़े से बॉक्स जो फ्लैट हो, जो अच्छे से बंद होता हो, उसमें बनाकर किसी भी बेकिंग पेपर या बटर पेपर पर पहले बिछा दें, उसके ऊपर चॉकलेट गार्निशिंग रखें, पेपर को फोल्ड करके अपने डब्बे को क्लोज करके रूम टेम्परेचर पर ऐसी सेपरेट जगह रखें जहां किसी का हाथ ना लगे या आपसे भी टूट फुट ना हो, क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज होती है, डेलिकेट होती है, जरा भी हाथ या कहीं गिर गया डब्बा भी तो सब टूट जाएंगी। और यही कारण है कि चॉकलेट गार्निशिंग आपने देखा होगा मार्केट में कभी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है इसको बनाकर सेफली रख करके हमें देना, और हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि ले आए तो स्टोर करना बहुत दिक्कत है। तो वैसे तो बेटर ऑप्शन है जब चाहिए हो तभी बनाएं, जितनी चाहिए हो उतनी बनाएं, बट एज अ खाली समय अगर आपके पास है टाइम और आपके पास ऑर्डर आते रहते हैं तो अपने खाली समय में थोड़े एक दो केक्स की आप बनाकर रख सकते हैं। बेकरी वाले तो बहुत बहुत बना के रखते हैं क्योंकि उनके पास तो इतने केक होते हैं कि टाइम ही नहीं होता बनाने का। तो इस तरीके से आप अपने फ्री समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लगभग 1 मिनट मैंने इसे और छोड़ा है। अब जब भी आप इसे पानी से उठाए ना तो इसको किसी ड्राई कपड़े से पोंछ भी दे, अदरवाइज जरा भी पानी आपके हाथ पे लगा और वो किसी पे लग गया तो सारी आपकी वेस्टेज हो जाएगी। और फिर से देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूं। अभी इसमें छोटे छोटे ना मुझे दाने दिख रहे हैं, मतलब चॉकलेट पूरी पोरिंग कंसिस्टेंसी में आई है बट हल्के हल्के छोटे छोटे दाने हैं, तो वो इसका मतलब अभी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है। अगर आप अब इसे डायरेक्ट फिर से उबले पानी पे रख देंगे, कुछ लोग क्या करते हैं भाई चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रहा है, पानी लगता है ठंडा हो गया है, दोबारा गए पानी को बॉईल किया फिर से इसमें डाल दिया, चॉकलेट इतनी कंसिस्टेंसी में थी और फिर रख दी, तो ये ओवरहीट होने से भी इसके अंदर जो शुगर है वो क्रिस्टल में बदल जाएगी, तो आपको लगेगा चॉकलेट के अंदर दाने आ गए। तो वो भी ना करें। कभी कभी क्या होता है चॉकलेट को अपने गर्म बर्तन से निकाल करके भी इसी तरीके से बस थोड़ा सा कट एंड फोल्ड करके रखें, ऐसे हिलाते रहे और चॉकलेट देखिएगा खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। तो भी आपके सामने मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। और सिलिकॉन का स्पैचुला कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय स्टील के बर्तन के। ये देखिए अभी ये बिल्कुल पानी जैसी आ गई। और कोई कह रहा था मेरे चैनल पे मैम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड पानी की तरह मेल्ट नहीं होती, होगी, क्यों नहीं होगी, तरीका सही से फॉलो कीजिए। तो हम लोगों को तो जब जल्दी होती है ना फ्रेंड्स तो हम माइक्रोवेव कर लेते हैं, उसमें भी अच्छे से हो जाती है, बट बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है, प्लीज कोई अच्छा सा तरीका बताइए इसको मेल्ट करने का। तो मैंने आपको ये देखिए व्हाइट चॉकलेट बता दी है मेल्ट करके, और अब इसमें कोई भी दाना नहीं है कैसे भी, और ये बिल्कुल पानी जैसी चॉकलेट हो गई है। तो आपके सामने ही मैंने लाइव गर्म पानी के ऊपर इसे मेल्ट किया है। अब मैं आगे की प्रोसेस करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू मेरे तारा मधु की रसोई के लिए भी शूट हो रहा है, तो मैं जो डार्क चॉकलेट कंपाउंड है उसको अपनी रेसिपी के अंदर दिखाऊंगी, तो कैमरे को पास लाके उसकी वीडियो शूट करूंगी। तो इसलिए अगर आगे का पार्ट आपको देखना है तो वो तारा मधु की रसोई पर देखिएगा। और ये चॉकलेट कैसी मेल्ट हुई है ये अभी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो आई होप अब मुझे नहीं लगता चॉकलेट से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा, और अगर फिर भी रह गया है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार बोलेंगे वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब मन में कोई डाउट मत रखिएगा, चाहे कैसा हो, लिखने में कोई संकोच मत कीजिएगा। जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज कैसा भी, चाहे आपको वो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैम मुझे ऐसा चाहिए, या कोई आपको कुछ चीज सीखनी है, कैसा भी चीज हो आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मैं अगर उसकी रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों की हुई कि भाई जनरली सब लोग ये चाह रहे हैं मुझसे बनवाना, तो मैं जरूर 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 उसके साथ उस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी। और जल्दी फ्रेंड्स मैं मैक्रून्स की रेसिपी भी लाने वाली हूँ तारा मधु की रसोई चैनल पर। मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, मैं खुद पहले सीख रही हूँ, जब मैं खुद सीख लूंगी, उसको बना लूंगी, उसको देख लूंगी उसका टेक्सचर, तभी उस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप एक ही बारी में उसे बना लें, कोई फेलियर ही ना हो। और जो फेलियर मेरे हो रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगी कि भाई ये ना करें और ये करें। तो आई होप आज की इस वीडियो से चॉकलेट से रिलेटेड सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे। स्टिल कोई रह गया है तो जैसा मैंने कहा प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर छोड़िएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की आपके पास तुरंत पहुंचे। एंड लास्ट में यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से तारा मधु डायरीज ने 6000 अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, और जल्दी ही 60,000 6 मिलियन करेगा आप सभी के प्यार और दुआओं के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर से कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। और अभी आप देख सकते हैं चॉकलेट बढ़िया से हमारी मेल्ट हो गई है, ये देखिए एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, और अब इससे आप जैसा चाहें काम कर सकते हैं।
स्टिल कुछ लगता है और आप कोई काम कर रहे हैं तो इसको गर्म पानी में ही आप छोड़ दीजिए। काम करने के दौरान ये जमेगी भी नहीं और आपका काम इजी हो जाएगा। तो देखिए अब आपको, मुझे नहीं लगता चॉकलेट को मेल्ट करने में कोई दिक्कत आएगी। और अब मैं डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करूंगी और इसकी डिटेल्स आप मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं।